हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिज़ाइन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट ए 3D टेक्स्ट इन एडोबी इलस्ट्रेटर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप टूल के ऊपर क्लिक करते हैं और अपना डिज़ायर्ड टेक्स्ट लिखते हैं। आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बज़, और विंडो के मेन्यू से आप टाइप पे जाएं और करैक्टर पे क्लिक करें और यहाँ से आप साइज इंक्रीज कर दें। मैं यहाँ से 200 पॉइंट्स कर रहा हूँ और एंटर प्रेस कर दें। और अब इसका फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। आप यहाँ पर जाएं और मैं जो फॉन्ट सेलेक्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है पॉपिंस। डिस्क्रिप्शन में फॉन्ट का लिंक मौजूद है, आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका बोल्ड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। इसको ड्रैग करके हम सेंटर पे ले आते हैं। अब आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और टाइप के मेन्यू से आप क्रिएट आउटलाइंस करते हैं। क्रिएट आउटलाइंस का ऑप्शन जो है वो टाइप के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर ही अप्लाई होता है और किसी शेप या ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। अब इसके अंदर हम कलर फिल करते हैं और स्वेचेस के पैनल से आप कलर कर दें कोई भी। मैं रेड कलर कर रहा हूँ। अगर आपके पास स्वेचेस का पैनल नहीं है, आप विंडो के मेन्यू से स्वेचेस को ऑन कर सकते हैं। अब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और इफेक्ट के मेन्यू से 3D और एक्सट्रूड एंड बेवल के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ से पोजीशन हम फ्रंट करेंगे और प्रीव्यू ऑन करके हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे वैल्यू जितनी आपने एक्सट्रूडनेस देनी है। इसमें मैं वैल्यू 25 दे रहा हूँ और क्लिक ओके। अब हम टेक्स्ट को एक्सपैंड करेंगे। ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएं और एक्सपैंड अपीयरेंस पे क्लिक कर दें। अब राइट क्लिक करें और अनग्रुप कर दें और हर लेटर को अनग्रुप करेंगे हम। अब बी को सिलेक्ट करें, जो बी का फ्रंट है उसको, और शिफ्ट प्रेस करते हुए हमने यू और Z को हम सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट के मेन्यू से हम इसको ग्रुप कर लेंगे। अब हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट प्रेस करते अपने फ्रंट के ऊपर क्लिक कर दें। और यहाँ पे अगर आप क्लिक और ड्रैग करके देखें तो हमारे पास नीचे वाले जो एजेस हैं, जो 3D हमने एक्सट्रूड किए हैं, वो रह गए हैं। ठीक है, सिलेक्टेड। और हम इसको अब कंट्रोल Z करते हैं और पाथ फाइंडर से हम इसको यूनाइट कर लेते हैं और राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप करते हैं। अब हम फ्रंट हिस्से को सिलेक्ट करते हैं और ग्रेडियंट के पैनल से हम एक दफ़ा ग्रेडियंट स्लाइडर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर्स हम अप्लाई करें। क्लिक करें येलो को और ड्रैग कर दें वाइट वाले हिस्से को। आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रखना है जिस पे आपने ग्रेडियंट अप्लाई किया हुआ है। और यहाँ से मैं ऑरेंज अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं कलर्स को और आप क्लिक करें यहाँ पर, उसके बाद आप कलर्स के पैनल में जाएं और यहाँ से थोड़ा सा मैं मजेंटा ऐड कर रहा हूँ। अब फ्रंट हिस्से को सिलेक्ट करें और ग्रेडियंट टूल से हम इसकी ग्रेडियंट की डायरेक्शन सेट करेंगे। अगर आप शिफ्ट प्रेस करें तो आपकी लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये देखें। अब इसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल C प्रेस करके आप कंट्रोल F प्रेस करें। उसके बाद दोबारा ग्रेडियंट के टूल के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्शन इन्वर्स कर दें यहाँ से। ठीक है, पहले मैंने ऊपर से नीचे की थी, आप नीचे से ऊपर कर दें। अब आप इफेक्ट के मेन्यू में जाएं और पाथ के ऊपर क्लिक करें और ऑफसेट पाथ अप्लाई करें। अब प्रीव्यू ऑन करें और यहाँ से मैं जो वैल्यू दूंगा वो है -0.05 और प्रीव्यू चेक करें यहाँ से और क्लिक ओके। एंड नाउ गो टू ऑब्जेक्ट और एक्सपैंड अपीयरेंस। जो हमने इफेक्ट अप्लाई किया था उसको एक्सपैंड करने के लिए, अगर आप चाह रहे हैं कि इसके एक्सट्रूड हिस्से पे भी ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहे हैं, यू आर गुड टू गो। आप सेलेक्ट करें और ग्रेडियंट अप्लाई करें और इस पे थोड़ा सा हम डार्क करेंगे कलर्स को यहाँ से। और इसको मैं कर रहा हूँ ब्लैक ऐड। अब बाकी एलिमेंट्स को सिलेक्ट करें और आई ड्रॉपर से ग्रेडियंट पिक कर लें। शिफ्ट प्रेस करते हुए आप बाकी एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। सो गाइस, दैट 3D टेक्स्ट इज रेडी।
जैसे कि आपने देखा, हमने 3D एक्सट्रूड एंड बेवल के ऑप्शन को यूज करते हुए हमने अपने टेक्स्ट को 3D किया है और ग्रेडियंट्स को यूज करते हुए हमने इसके ऊपर कलर अप्लाई किया है। अगर आपके पास ग्रेडियंट का पैनल अपीयर नहीं हो रहा तो आप विंडो के मेन्यू से ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अपीयर हो जाएगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।